हेलो बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। आज पूरी इंट्रोडक्शन का बच्चों जान लेंगे क्या क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना है। बच्चों हर एक चीज़ समझेंगे बेसिक से। बच्चों यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले आप समझिए प्रोग्रेशन क्या होती है। प्रोग्रेशन को जानना जरूरी है बच्चों। प्रोग्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको सामने कुछ नंबर लिख रहा हूँ, समझिए बच्चों। जैसे मैंने नंबर लिखा 2, 5, 8, 11 इस प्रकार। नेक्स्ट ये पहली सीरीज प्रोग्रेशन। दूसरे बच्चों देखिए यहाँ से 3, 6, 12, 24 डेट 8, 4, 2, 1 डेट है। फोर्थ 1, 1, 2, 3, 5, 8 एड्रेस 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ये यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्रेशंस लिखे हुए, समझिए प्रोग्रेशन होता क्या पहले। तो इनको आप लोग देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा जो सबके लिए अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, मतलब कहीं ना कहीं सब में 3 क्या किया गया, ऐड किया गया है। यहाँ पर देखिए 3 से 6, मतलब 6 और 6 से 12, मतलब 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ से निकलते जाएंगे। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 4 है, फिर 2 है, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड किया जा रहा, तब ये हम लोग को प्रोग्रेशन मिल रहा है बच्चों। यहाँ देखिए 1 लिखा गया, फिर 1 लिखा गया, फिर 2 लिखा गया, फिर 3, तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि 1 से पहले तो कुछ है नहीं, तो 1 लिख दिया गया। फिर 1 में 1 ऐड करेंगे 2 में 1 ऐड करेंगे 3, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, अब 8 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 13, और यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 इस टाइप में लिखा गया। तो प्रोग्रेशन यही होता है बच्चों, जिसमें ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं सीरीज टाइप में, नंबर सीरीज टाइप में, जिसमें कुछ पैटर्न अप्लाई हो रहा है, कुछ उसमें ऐसा कुछ अप्लाई हो रहा है जिसमें कि हाँ वो नेक्स्ट टर्म निकल सके। कोई पैटर्न अप्लाई होना यहाँ पे कंपलसरी है। सब में कुछ ना कुछ आपको पैटर्न अप्लाई होते हुए दिख रहा होगा बच्चों। यहाँ पे सब में कुछ ना कुछ आप लोगों को पैटर्न यहाँ पे सब में दिखाई पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। तो ऐसी सीरीज जिसमें कुछ मतलब कोई भी पैटर्न अप्लाई हो रहा है, वो कुछ भी हो रहा है, +2 × 2 डिवाइड बाय 2 या अपॉन में कुछ इस प्रकार से पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रोग्रेशन जहां पर हम लोग किसी ऐसे नंबर को ऐड कर रहे हैं जहां पर सब जगह वो सेम है। जैसे हम किसी इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए 3 ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या ऐड कर रहे हैं 3, इसमें भी क्या ऐड कर रहे हैं 3, तो ये क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें तो कोई भी नहीं है। कोई भी एक रियल नंबर ऐड कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक रियल नंबर ऐड करने पे नेक्स्ट टाइम हम लोग को मिल रहा है बच्चों, तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं हम लोग, बोलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहां पर रियल नंबर मैंने क्या बोला, क्यों बोला कि रियल नंबर यहां पे इसलिए बोला कि वो वहां पे पॉइंट में भी हो सकता है, नंबर भी सिंपल नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी नंबर वहां पे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने रियल नंबर बोला। और √2, √3, √5 भी हो सकता है, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सभी ऐसी प्रोग्रेशन जहां पे किसी एक सिंपल रियल नंबर को, मतलब एक रियल नंबर को जोड़ा गया हर एक टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म बन गया बच्चों। हर एक टर्म में जोड़ा गया, नेक्स्ट टर्म बन गया। जैसे एक समझिए बच्चों, यहाँ पे जैसे यहाँ पर मैंने एक लिखा 6, मान लीजिए सब में √2 प्लस करें तो 6 + √2 हो जाएगा, बताइए। फिर √2 प्लस करें तो 6 + 2 √2 हो जाएगा, फिर 6 + 3 √2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या ऐड किया गया है, यार में एक √2 ऐड किया गया है। सब में क्या किया गया है, √2 ऐड किया गया है, तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे निकलता आ रहा है बच्चों। समझ में आया बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसी प्रोग्रेशन जहां पर, या आप ये भी बोलते हैं ऐसी प्रोग्रेशन जहां पर किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के जो डिफरेंस होते हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, या फिर थर्ड नंबर माइनस का सेकेंड नंबर, फोर्थ नंबर माइनस का थर्ड नंबर, मतलब उसके पीछे वाले टर्म को माइनस करने पर डिफरेंस निकलता है, वो सभी जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं हम लोग, बोलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सभी लोग को आ गया समझ में, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या क्या हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको पढ़ना क्या है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म सब लोग को समझाता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ बच्चों होता है ए। कहीं पर भी आपको फर्स्ट टर्म अगर लिखना है तो ए से डिनोट करेंगे आप लोग। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से लिखते हैं। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस समझ में आ रहा है? कॉमन डिफरेंस का मतलब जहाँ पर जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वही चीज़ क्या कहलाती है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को यहाँ डी से डिनोट कर दें। मतलब कॉमन का मतलब हर जगह अगर डिफरेंस सेम होता है तो सेम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो क्या होता है? वो डी होता है। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ये जो लिखने जा रहे हैं, ये वाली चीज। nth टर्म, nth टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? an से, या फिर आप tn से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग an से डिनोट करिएगा। जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तब tn से डिनोट किया जाएगा बच्चों। तो nth टर्म का मतलब बहुत ध्यान समझिए, nth टर्म का मतलब क्या है? nth टर्म का मतलब इसे हम लोग को लिखना है। अभी फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे? सेकेंड टर्म को आप लोग A2 से लिखेंगे, A2। फर्स्ट टर्म सिंपल A, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा? A नीचे 3 रहेगा। ये जो दिखाएगा वो दिखाएगा कौन सा नंबर का टर्म आप पढ़ रहे हैं। जैसे A लिखा है तो फर्स्ट टर्म हो गया, A2 लिखा है तो मतलब इस सेकेंड नंबर टर्म की बात कर रहे हैं, A3 मतलब थर्ड टर्म। उसी प्रकार से nth का मतलब होता है, an का मतलब कोई भी पर्टिकुलर टर्म यहां पर हो सकता है। जैसे मैंने कहा 100th टर्म, 100th टर्म का मतलब हो गया बच्चों a, यहां पर क्या हो जाएगा? 100th, है ना। mth टर्म, mth टर्म मतलब am, है ना। ये 6 टर्म तो क्या हो जाएगा? A6। ये सभी टर्म्स को डिफाइन करते हैं कौन से नंबर का टर्म्स वहां पर हम लोग लिख रहे हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसकी पहचान यही है कि यहाँ TH या RD लिख के आ जाता है तो यहां पर AN लिखा जाता है। मान लीजिए सेकंड लिख के आया तो A2 लिखा जाएगा, थर्ड लिख के आ गया तो A3 लिखा जाएगा, फोर्थ लिख के आ गया तो A4 लिखा जाएगा। तो मतलब वो कहीं ना कहीं n की जगह वो आएगा बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों, समझ में आ गया सभी लोग को? nth टर्म का मतलब आ गया an बराबर क्या होता है? an होता है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि होती है AP का फॉर्म जो होता है वो क्या होता है समझिए। AP इस फॉर्म में होती है, पहले A होता है, फिर A+D होता है, A+D, फिर A+2D होता है। मतलब A फिर D ऐड किया तो A+D, फिर D ऐड किया और फिर D ऐड करेंगे तो A+3। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस टाइप से होती है। समझ में आया बच्चों? बोलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या बच्चों? इस टाइप में होती है प्रोग्रेशन। लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म मतलब कि L हो गया बच्चों पे, ठीक है। तो ये इतनी चीज आप लोग को जाना जरूरी है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है? A, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? D, nth टर्म क्या होता है? AN, और AP का फॉर्म क्या होता है? A+D, A+2D, A+3 डैश यहाँ पे। लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोट करते हैं बच्चों। आया कि नहीं आया इसमें? सभी लोग को आ गया? इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म मतलब कोई आपको पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा आप बताइए, फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर A है, सेकेंड टर्म क्या है? A+D है, थर्ड टर्म क्या है? A+2D है, फोर्थ टर्म क्या है? A+3D। मतलब आप अगर टर्म्स देखिए ध्यान से तो यहां पर अगर हम पूछें सेकेंड टर्म तो यहाँ A+D आ रहा है ना। थर्ड पूछ रहे तो A+2D आ रहा है, और फोर्थ पूछे तो A+3D आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है D में। तो हम nth टर्म पूछेंगे तो A तो वैसे ही आएगा प्लस, और n में एक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? n-1, और साथ में क्या आएगा? D। तो ये हो गया बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला। तो an इक्वल टू क्या होता है? A+ n-1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। nth टर्म मतलब आपको कोई भी टर्म निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 8, 13, 18 डैश डैश डैश, फाइंड 15th टर्म। 15th टर्म फाइंड करना है आप लोग को। 15th का मतलब जैसे पहले नंबर पे क्या है? ये है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर कुछ आएगा तो 15 नंबर पे कुछ आएगा तो उसको फाइंड करके दिखाना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहले ए लिखिए। ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए कितना है यहाँ बताइए? 8। फिर कॉमन डिफरेंस लिखिए। कॉमन डिफरेंस डी कितना है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे। 13 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5।
अब आपको निकालना क्या है 15 टर्म, मतलब आपको निकालना क्या है A15 बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए जैसे nth टर्म था an, तो यहाँ 15 लिखा है 15, तो A15 निकालना है। तो पहले आप an बराबर लिखिए फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 15 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे 15, a की जगह 8। अब n देखिए यहाँ पर कितना आ गया 15 आ गया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 15 माइनस 1, और d की जगह कितना आ गया यहाँ पे 5। तो यहाँ पर 8 प्लस 14 इंटू 5, 8 प्लस 70, तो कितना हो जाएगा 78। मतलब इसका 15 जब आप जब काउंट करके निकालेंगे यहाँ से तो 78 आएगा। चार्ट निकाल के देख लीजिए, आंसर यही आएगा बच्चों। समझ में आ गया सब बच्चों को ना? तो किस प्रकार से टर्म निकालेंगे समझ में आ गया सब लोग को। ये nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी सब लोग को आगे बच्चों बोलिए, तो इतना नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट आगे, अब देखते हैं और भी बच्चों आगे फॉर्मूले। अभी हमने कौन सा फॉर्मूला बच्चों पढ़ा है, ए एन बराबर क्या पढ़ा है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L बराबर भी यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको लास्ट टर्म निकालना है तो फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही क्यों होता है, क्योंकि nth टर्म का मतलब होता है nवें नंबर का टर्म। nवां नंबर हमें पता नहीं कि 10वां है 20वां 30वां, तो जो भी हम लोग को n दिया जाएगा, तो मान लो 50 टर्म दिए, तो 50वां टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा। तो इसीलिए वो an क्या बन जाता है, l बन जाता है लास्ट टर्म। क्योंकि टर्म्स जितने होंगे तभी तो लास्ट टर्म। मान लीजिए हमने कहा एक कोई सीरीज है उसमें 100 टर्म है, तो 100th टर्म ही तो लास्ट होगा बच्चों। तो a100 मतलब वो क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये L बराबर सेम फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको कोई टर्म्स फ्रॉम द एंड मतलब लास्ट से कोई टर्म निकालना है, जैसे समझिए बच्चों, जैसे फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। इसी प्रकार से मान लीजिए लास्ट टर्म क्या है l है। मैंने पूछा फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट। अगर कोई टर्म आपको निकालना फ्रॉम द एंड से, लास्ट से कोई टर्म निकालना, तो समझिए कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द एंड nth टर्म। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम द एंड से। तो समझिए आप लोग। अच्छा ये पहले बताइए, जैसे यहाँ पर l है तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, जस्ट पहले वाला। आप लोग सोचिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर a प्लस 2d, तो इसके पहले क्या है a प्लस डी, एक d कम हो रहा है, फिर इससे पहले एक d और कम हो गया, तो मतलब d कम हो रहा है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं l माइनस डी होगा बच्चों। सोचिए थोड़ा सा, d कम कर लीजिए, इसके पहले क्या होगा l माइनस 2d। तो अब गौर करिए, पहला टर्म क्या है एंड से l है, दूसरा टर्म क्या है l माइनस डी है, तीसरा टर्म क्या है l माइनस 2d। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, l माइनस एक कम करेंगे n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लोग ln से डिनोट करते हैं कभी कभी। ln इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ln इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। ln का मतलब होता है फ्रॉम द एंड, एंड से कोई टर्म आपको निकालना है तो फिर फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ अपनी बुक से बच्चों। जैसे क्वेश्चन लिखा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट AP लिखिए 3, 8, 13, -253। अब यहाँ पर आपको 20th टर्म निकालना है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट से। तो यहाँ पर आप लोग L लिखिए। L हम लोग को कितना दे रखा है यहाँ पे 253, और D कितना है दे रखा है, D 8 में 3 जाएगा, 8 माइनस 3 कितना D है बच्चों 5। हमने ln इक्वल टू, ln का फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब आप लोगों को फ्रॉम द लास्ट से कोई टर्म निकालना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 253। अच्छा निकालना कौन सा, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, है ना l20। n की जगह 20 माइनस 1, और d की जगह कितना बच्चों 5। तो सर इसको सॉल्व कर लेंगे, 253 20 में 1 गया 19 इंटू 5, 253 19 5 जा 95, 13 में 5 गया 8 है ना, 14 9 गया 5, और ये 158 होगा फ्रॉम द 20th टर्म फ्रॉम द एंड से बच्चों। 20th टर्म फ्रॉम द एंड से क्या हो जाएगा 153। सभी लोग को आ गया ना बच्चों, 13 5 गया 8, 14 9 गया 5, और यहाँ पे 1 बचेगा। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है l माइनस, कोई फॉर्मूला रटना नहीं आपको, है ना, समझना है कि हाँ टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। राइट है बच्चों,
सभी लोग को आ गया, तो ये नोट कर लीजिए। अब देखते हैं और भी आगे बच्चों। अब टर्म्स की तो बात हो गई, अब बात करते हैं सम की। सम को हम लोग बच्चों एसएन से नोट करते हैं। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म, एन एस नहीं एन टर्म बच्चों। इसकी पहचान यही होती है, सम ऑफ लिख के आएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स तो S10, सम ऑफ 100 टर्म तो S100, सम ऑफ 60 टर्म तो S60। मतलब ये सम ऑफ एन टर्म्स, वो NH था, TH पहचान थी उसकी, TH या RD वगैरह लिख के आता है, इसमें सम ऑफ लिख के आएगा। तो सम ऑफ लिख के आएगा, समझ जाइए क्या दे रखा आप लोग को, एसएन दे रखा। एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म। तो सम कैसे निकालते हैं समझिए। मान लीजिए कोई एक सीरीज है एन टर्म की, एसएन इक्वल टू दे रखा है हम लोग को ए, फिर क्या होता है बताइए, ए प्लस डी। अच्छा प्लस लाया कि सम करना है हम लोग को, फिर क्या होता है ए प्लस 2d, फिर डायरेक्ट लास्ट में मान लीजिए हमने एल लिख दिया, लास्ट टर्म हमने एल लिख दिया, ठीक है। फिर से एसएन को लिखिए एक बार, लेकिन एक बार अपोजिट लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आएगा एल, फिर यहाँ पर उससे पहले क्या बताया मैंने आपको, इससे पहले क्या होगा एल माइनस डी होगा, है बच्चों। फिर इसके पहले क्या होगा एल माइनस 2d होगा। फिर लिखते लिखते उल्टा लिखते लिखते तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, यहाँ पर ए, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए। अब इसको ऐड करिए तो देखिए क्या बनेगा, ऐड करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2SN। तो देखिए ए प्लस एल, एक बार ए एक बार एल, ठीक है। अच्छा डी डी देखिए यहाँ पे कट जाएगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पर एक बार ए एक बार एल, मतलब 2 बार हो गया। इसी प्रकार से कट जाएगा तो 3 बार ए 3 बार एल, और 4 बार 5 बार 6 बार, इसी प्रकार से कितनी बार हो जाएगा एन बार, एक बार ए कितनी हो जाएगा एन बार। जब आप लोग ऐड करते तो 2a लिखेंगे 2l लिखेंगे, 3a 3l लिखेंगे, तो n बार है तो क्या लिखेंगे n बार a हो गया, और n बार क्या हो गया बच्चों l हो गया बच्चों, है ना। n बार a है, n बार क्या l है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए 2a होगा तो 2a लिखेंगे, 3a तो 3a, तो n हम लोग को पता तो है नहीं कितना नंबर है, ये पता कि हाँ n टर्म्स है, तो कितना हो जाएगा n ही हो जाएगा। तो हम लोग n यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस l, ये 2 टाइम्स ऑफ SN। तो SN इक्वल टू 2 को नीचे भेज दीजिए n अपॉन 2 a प्लस l, ये आ गया बच्चों सम का फॉर्मूला, ठीक है। सम SN इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l। इसको आप चाहे थोड़ा सा और कर सकते हैं, बड़ा चाहे तो n/2 a प्लस l की जगह बताया मैंने आपको फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी लगा सकते हैं, ठीक है। n/2 ए कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है SN का बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, यूज ज़्यादा होगा। ये वाला भी यूज़ करेंगे जब हम लोग फर्स्ट लास्ट और एंड मालूम है तो फिर ये वाला यूज़ करें, नहीं तो फिर ये वाला यूज़ करें। आपको लास्ट टाइम अगर नहीं पता है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले अच्छे हैं, समझ में आ गया ना। ये नहीं फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, समझिए n टाइम्स a n टाइम्स l हुआ था तो मैंने फॉर्मूला यहाँ से बनाया कैसे और फिर ये कैसे आया, है ना। फॉर्मूला समझिए, रटिए मत यहाँ पे। सभी लोग को आ गया। SN का मतलब क्या होता है बताइए, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, या फिर एक और होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a, क्योंकि a इसका एक इसका भी आएगा तो 2a और प्लस n-1 इंटू डी, ये सम का बच्चों फॉर्मूला होता है। सभी लोग को आ गया अच्छे से, है ना। देखिए इस टाइप में एक क्वेश्चन देख लीजिए और भी आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों एक और भी दे लेते हैं, फॉर्मूला हम लोग का बाकी रह गया। अगर आपको मान लीजिए n टर्म SN दे रखा है, SN का मतलब समझते हैं ना, सम ऑफ n टर्म दे रखा है, और AN वो हमसे पूछा है। AN का मतलब क्या होता है, n टर्म हम लोगों से पूछ रहा है। अगर सम दिया है और n टर्म पूछ रहा है तो AN बराबर, AN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN माइनस 1। मतलब फॉर्मूला आप थोड़ा सा समझिए कैसे किया गया। मान लीजिए मैंने कहा आप लोग को अगर सम दे रखा है और आपको कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालने जा रहा है, मान लीजिए आपको 10वां टर्म निकालना है, तो 10वां टर्म निकालने के लिए आप लोग को सम ऑफ 10 टर्म्स, पूरा 10 टर्म्स का सम मालूम होना चाहिए और 9 टर्म्स का सम मालूम होना चाहिए। अगर हम पूरे 10 में से 9 को हटा देंगे तो सिर्फ कौन सा बचेगा, 10वां टर्म तो बचेगा। तो वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर n टर्म निकालना है तो SN से SN-1 क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, nth टर्म यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया ना। तो nth टर्म कैसे निकालते समझ में आया। nth टर्म मतलब सम ऑफ n टर्म्स, पूरे n टर्म्स से पीछे वाले n-1 क्या कर देंगे, पूरे माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा nth टर्म यहाँ पर आप लोग फाइंड कर पाएंगे। समझ में आया सभी लोग को, बताइए। तो SN दिया जाए और AN पूछा जाए तो आप AN इक्वल टू SN-1 लगा सकते हैं।
आपको an दिया जाए, sn पूछा जाए तो सिंपल सा लॉजिक है, वहां पे an से आप 1 2 3 रख के सीरीज निकाल लेंगे और सीरीज से फिर क्या निकाल सकते हैं, आप सम निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं सम का बच्चों, किस प्रकार से करेंगे सम वाला क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 22 फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP 8, 3, -2, डैश 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 और सम ऑफ फर्स्ट 22। तो हमसे सम ऑफ 22 टर्म पूछा है, सम ऑफ 22 टर्म्स। तो कैसे निकालेंगे, पहले बार बताइए a कितना है, 8 है ना। अच्छा d गौर करिएगा, d बहुत बच्चे जल्दबाजी में यहाँ 5 लिख देते हैं, जबकि 5 नहीं है, यहाँ पर कितना है d 3 - 8। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, हमेशा सेकेंड टर्म से ये फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा -5। निकालना क्या आप लोग को, S22 है ना, सम ऑफ 22 टर्म क्वेश्चन मार्क। देखिए सम ऑफ 22 टर्म्स, तो पहले SN रहा फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ क्या निकालना हम लोग को, 22। तो n की जगह क्या आ जाएगा बताइए, n की जगह क्या आएगा 22, बिकॉज n यहाँ पे 22 आ गया ना। 2 इंटू a कितना है 8 प्लस n कितना है यहाँ बताइए 22 -1, d कितना है -5, ऐसे ले ब्रैकेट लगा लिखेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 2 8 जा 16, ये कितना आ जाएगा 21 इंटू -5। हाँ कैसे करेंगे इसको, पहले इंटू कर लीजिए बच्चों, इंटू पहले करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या जाएगा, -5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस करिए बच्चों। 15 में 6 गया 9, यहाँ 9 में बन गया 8, माइनस का 18 बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है। 11 9 जा 99, करी लगा 9, 11 8 जा 88, 88 करें 9 8 17 और 8 1 9, माइनस का 9 7 9। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इनटू करते समय। समझ में आ गया सही बच्चों को, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आ रहा है, हाँ आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सही बच्चों को समझ में आ गया वो अच्छे से। तो ये क्लास 10th का फुल इंट्रोडक्शन हो गया ऑफ इसका बच्चों अर्थमेटिक का। अभी मैंने क्वेश्चन तो नहीं बताया लेकिन पूरा इंट्रोडक्शन इसका हो गया यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे आप लोग को लगवाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक का मैंने अभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कराया है बच्चों। अब इसे क्वेश्चंस लगवाएंगे कि देखिए क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं, है ना। अगर आप लोग को नियम मालूम है इसके सब कुछ तो आप लोग आसानी से लगा पाएंगे, और थोड़ी बहुत सॉल्विंग आती है तो हम आप लोग को सिखा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो सभी लोग इतना पहले पढ़ लीजिए और सभी नियम फॉर्मूले एक बार पढ़ के समझ लीजिए, जो ना समझाया उसको दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चंस मैं कल लगवाऊंगा, यहाँ से फर्स्ट में चालू करेंगे एनसीईआरटी से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एक्सरसाइज है, तीनों को कंप्लीट करा दूंगा। साथ में इसकी एक ऑप्शनल है वो भी, उसको भी लगवा दूंगा। ठीक है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो यहाँ तो आप लोग कर लीजिए, जो चीज़ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।